ये पूरा मामला किस तरह से गैंग से जुड़े हुए? ये गुप्त सूचना मिली कि PLFI का एक गैंग है जो कोई क्राइम करने के जमा हुआ है, और उस गैंग को लेकर जो है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया रूरल एसपी ने, और उसके बाद एक टीम बनी जिस टीम में जो है हमारे टेक्निकल सेल के मेंबर्स थे, थाना प्रभारी थे, और इन्होंने जो है घेराबंदी किया। घेराबंदी करने के बाद PLFI के 5 आदमी पकड़े गए हैं। उनके पास से 2 पिस्टल मिला है, इसके अलावे जो है 4 जिंदा गोली मिली है और 22 पीस खोखा है। और जो लोग पकड़े गए हैं उनमें से एक आदमी के पास पहले से लाइसेंस्ड वेपन था, जिसका खोखा हमें प्रतीत हुआ है उसी का खोखा है। उसका हथियार अभी जो है वो लापुंग थाने में जमा है, इलेक्शन के टाइम में जो लाइसेंस्ड वेपन जमा होते हैं। लेकिन ये 5 जो है PLFI के मेंबर थे, उसमें एक जो एरिया कमांडर है विजय बख्शी। इन लोग की जो अभी तक प्लानिंग समझ में आई है वो है कि एक ज़मीन था गुटुआ में, जो इन लोगों ने कुछ पैसा देकर, जो होते हैं वंशावली में, एक आदमी को पैसा दे दिया और बाकी ज़मीन पर डरा धमका के कब्जा कर लिया। और मोडस ऑपरेंडी ये होता है कि पहले इनका कोई ऐसा सिविलियन जाता है, और अगर वहाँ लगता है कोई विरोध कर रहा है, फिर लोग वॉकी टॉकी भी रखे हुए थे कि अगर विरोध होगा तो फिर पूरी टीम वहाँ पर पहुँचेगी और आतंक मचाएगी। ये 100 समय सूचना मिलने में गुटुआ की ज़मीन है, इसके बारे में हम लोग छानबीन कर रहे हैं, और इसी क्रम में ये लोग गिरफ्तार हुए हैं। जो PLFI से जुड़े हैं, ये किस तरह से कोई पर्चा वगैरह मिला या कुछ? नहीं, PLFI के पहले से चिन्हित सदस्य हैं। ये लाइसेंसी हथियार किसका, वो कौन? अनमोल बड़ाई के नाम है। क्या है सर बैकग्राउंड भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। इसमें विजय बख्शी जो है उसको 19 कांडों का हिस्ट्री सीटर है वो, और वो 19 केस है उस पर विजय बख्शी के खिलाफ, और रोहित पे 2 है। और विजय बख्शी आइडेंटिफाइड एरिया कमांडर है PLFI का। और होता है कि बेल मिलने के बाद क्या होता है कि लोग कई बार जो है वो अपना मुखौटा बदल लेते हैं, जमीन कब्जा में भी लग जाते हैं। इसके नाम पर कई बार धमकियाँ भी व्यवसायियों को आती थी। लाइसेंसी हथियार, ये लाइसेंस सही है? लाइसेंस सही है, लापुंग थाने में हथियार जमा है, पर वो लाइसेंस पे कैंसिल के लिए हम प्रस्ताव भेजेंगे। सर देखिए, रात में करीब 10 बजे सिटी एसपी को सूचना मिली और कोतवाली थाने को कि एक व्यवसायी है मित्र का, उसका अपहरण हो गया और लोग उसे ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में लेकर भाग गए। उसके बाद जो है पुलिस तुरंत एक्टिवेट हुई, हमारा कंट्रोल रूम टेट्रा ने सारी जगह अलर्ट किया और हम लोगों ने सारे बॉर्डर को सील किया। लेकिन बॉर्डर को सील करने के बावजूद भी जो है वो अपराधी इतने मन के बढ़े हुए थे कि उन्होंने कई बार जो है डायरेक्शन बदला। स्टार्टिंग में वो तुपुदाना की ओर भागे, जब पुलिस के उधर दबिश देखे तो तुपुदाना से वो खरसीदाग की ओर गए, फिर दलादली से रिंग रोड होते हुए गए, फिर खूंटी की ओर भागे। पर पुलिस की घेराबंदी इतनी ज़बरदस्त थी कि एक जिले को से बाहर नहीं निकल पाए और अल्टीमेटली उन्हें पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद इस तरह से कुल 4 क्रिमिनल अरेस्ट हुए हैं। जो 4 क्रिमिनल है उसमें मुख्य जो है सरगना अमरनाथ तिवारी है, और इसके अलावा उसकी एक गर्लफ्रेंड है, तथाकथित गर्लफ्रेंड काजल कुमारी, और इसके 2 सहयोगी हैं। 4 अरेस्ट हुए हैं। इसमें से राजीव सिंह जो है वो पहले भी अपहरण का आरोपी रहा है। पकड़े जाने के बाद एक नई बात का खुलासा हुआ कि अपहरण का उद्देश्य क्या था। तो जो भी प्रथम दृष्टिया सामने आया है वह आया है कि अमरनाथ तिवारी जो है वह एक फर्जी लोन दिलाने का गैंग चलाता है, और लोन दिलाने का तरीका इस तरीके का है कि भाई वो फर्जी पे स्लिप बनाता है, प्राइवेट आदमी को या किसी व्यवसायी को सरकारी एम्प्लॉय दिखाता है, उसका पे स्लिप और झूठा अपॉइंटमेंट लेटर प्रिंट कराता है, और बैंक के पदाधिकारियों को धोखा देकर या उनकी मिली भगत से उन्हें लोन दिलाता है। पे स्लिप के आधार पर लोन बड़ा अमाउंट मिल जाता है, उस अमाउंट में 50-50 या 60-40 जिस तरीके से कस्टमर, उसी तरीके से उसने इस अमित गुप्ता को भी लोन दिलाया, और लोन का जो अमाउंट मिला उसमें से 4 लाख मांग रहा था। जब इस अमित गुप्ता को पता चला कि ये जो धोखाधड़ी का लोन है, हमने तो दिया था आधार कार्ड वगैरह पर जितना लोन दिया था उसका इन्होंने गलत उपयोग क्या किया, इसने रुपया देने से इनकार किया, और संभवतः कुछ थोड़ा अमाउंट दिया होगा, मे बी वो हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं। लेकिन इस लोन के रेस्ट अमाउंट को जो इससे मांगा, जब ये नहीं किया तो उसको किडनैप करके ले जा रहा था। रास्ते में जब मिला, ये आदमी हाथ बंधा हुआ था, इसके माथे पर वार भी किया हुआ था, और बहुत बड़ी संभावना थी कि इस पूरे फर्जी लोन रैकेट का ये खुलासा न कर दे, इसकी हत्या हो सकती थी। तो पुलिस ने त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए सामने आ रहे हत्याकांड को अवॉइड किया और सारे क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया। और अब हम लोग इस बिंदु पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये फर्जी लोन दिलाने में और देने में पूरे गिरोह में कौन कौन शामिल है, और इसमें बैंक पदाधिकारी की भूमिका की भी जाँच होगी। स्टेट बैंक से लोन दिलाया, जो हम लोग को 2 मिला है, एक हरमू ब्रांच से मिला है और एक नेवरी ब्रांच से मिला है।
स्टेट बैंक। पता था सर, पवन को पता था कि मेरा फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार किया नहीं, जा रहा है। पवन से उसने वही डॉक्यूमेंट लिया था और लोन दिलाने में मदद की बात की थी, लेकिन अमाउंट सैलरी स्लिप बना दिया है ये सब इसको पता नहीं था, जैसा ये कह रहा है। अभी इसके भी बयान के सत्ता की जांच हुई, लेकिन इसके डॉक्यूमेंट लिए थे, लोन इसे 9 लाख दिलवाया था और 9 में से 4 लाख वापस मांग रहा था, तभी ये डिस्प्यूट पैदा हुआ। सर तो क्या इससे पहले अमित गुप्ता ने पुलिस से संपर्क किया था? नहीं अगर फर्जी लोन की बात नहीं, अमित गुप्ता ने कोई संपर्क किया। अमित गुप्ता को जब इस पैसे की बात पर बहस हुई और उसे उठा के ले गया, तब जाके सूचना मिली हम लोग को। पुलिस को इसके पूर्व कोई सूचना नहीं थी कि फर्जी लोन से जुड़ा हुआ कोई मामला है। जब हम लोगों ने अरेस्ट किया और इन्वेस्टिगेशन किया, तब जाके ये बातें सामने आई। महिला किडनैपिंग के साथ गाड़ी में साथ में थी वो उठाने में, और वो मैंने इनसाइड द व्हीकल वो जबरदस्ती प्रेशर डाल रही थी कि तुम इस कागज पर साइन करो, इस कागज पर साइन करो। लगातार प्रेशर भी बिल्डअप किया जा रहा था उसको।